4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहने के बावजूद आज मायावती की पार्टी बसपा की हालत डामाडोल स्थिति में है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो अपनी इस बात पर अडिग है कि वो अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। भले ही पिछले चुनाव में उन्हें 10 सीटें मिली थी, इस बार उनका सीमाकरण बिगड़ा हुआ है। आपको इसकी बड़ी वजह समझनी चाहिए। बड़ी जानकारी दे दें कि लोकसभा चुनाव सिर पर है, मगर बहुजन समाज पार्टी में सन्नाटा पसरा हुआ है। मायावती के मन में न जाने कौन सी रणनीति चल रही है कि वो सिर्फ सोशल मीडिया पर जवाब दे रही है। यदि ये कहा जाए कि उनकी पार्टी का वजूद खतरे में है तो गलत नहीं होगा। बीते विधानसभा चुनाव 2022 में यूपी की कुल 403 सीटों में से बसपा को महज 1 सीट पर जीत हासिल हुई, वो भी उमा शंकर सिंह, जिन्होंने अपनी मजबूत छवि के आधार पर बलिया के रजड़ा से जीत हासिल की थी। शायद मायावती इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि उन्हें जमीनी स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। उनका सियासी समीकरण बिगड़ रहा है। इसका असर ये हो रहा है कि बसपा लगातार सिमटने की स्थिति में अब नजर आ रही है। आपको ये बड़ी जानकारी दे दें कि राजनीति में एक कहावत बहुत चर्चित है कि यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है। जाहिर है कि सियासत कोई भी किसी को भी धोखा दे सकता है और पाला बदल सकता है। दल बदल और पीठ पर खंजर घोंपने वाले ऐसे अनगिनत उदाहरण मौजूद हैं। कभी मुलायम की कट्टर दुश्मन जाने जाने वाली मायावती ने पिछले चुनाव में अखिलेश यादव की साइकिल के साथ साथ चली और हाथी और साइकिल की इस जोड़ी ने साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 15 सीटों पर जीत हासिल की थी। आपको ये भी बता दें कि जिसमें 10 पर मायावती की अकेले बसपा के उम्मीदवारों ने विजय का परचम फहराया था। मगर इस बार अगर मायावती की झोली खाली रह जाए तो कोई खास हैरानी वाली बात नहीं होगी। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव को लेकर उठापटक का दौर तेज होता जा रहा है, मायावती के सुर हर किसी की समझ से परे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल एक्सक्लूसिव अलायंस की ओर से बार बार मायावती को ऑफर आ रहे हैं, मगर वो इसको हर बार ठुकरा रही हैं, बल्कि विपक्षी गठबंधन को पानी पी पी कर कोस रही हैं। आखिर उनकी असल रणनीति क्या है, इसको समझना होगा। बीते कुछ दिनों पहले मायावती ने अपने एक बयान में कहा था कि विपक्ष के गठबंधन में बसपा सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं, उनके बारे में किसी का भी फिजूल टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। मेरी उन्हें सलाह है कि वो इनसे बचें, क्योंकि भविष्य में देश में जनहित में कल किसको किसकी ज़रूरत पड़ जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मतलब साफ है कि वो फिलहाल वेट एंड वॉच के मूड में है, मगर यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि उनकी लापरवाही चुनाव में उनकी पार्टी की मुसीबतों में इजाफा कर सकती है। सवाल ये भी है कि क्या विपक्षी गठबंधन को मायावती की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी आपको बड़ी जानकारी दे दें कि गौर करने वाली बात है कि मायावती ने इन 10 सीटों में से सिर्फ अपने दम पर चुनाव नहीं जीता था, बल्कि उस वक्त अखिलेश की साइकिल भी उनकी हाथी के साथ चल रही थी। कहीं ना कहीं मायावती ने अखिलेश यादव और सपा का साथ पाकर अपनी पार्टी में न सिर्फ जान फूंकी, बल्कि 10 सांसद भी उनकी झोली में आए। मगर जैसे ही मायावती ने विधानसभा चुनाव में अखिलेश से बगावत बोल दी, उसका खामियाजा 2022 के नतीजों में साफ देखा गया। मायावती की बसपा को उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली, तो भी उस प्रत्याशी से जीत का हासिल करना जिसका जनाधार उसके क्षेत्र में बेहद मजबूत था। कहा जाता है कि उमा शंकर सिंह अगर निर्दलीय में भी पर्चा दाखिल कर दें तो उनको हराना आसान नहीं होगा। ऐसे में मायावती को विधानसभा चुनाव के बाद अपने
अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, कमियों पर ध्यान देना चाहिए था, मंथन कर ज़मीनी स्तर पर मेहनत करनी चाहिए थी, मगर बसपा में ऐसा नहीं किया गया। वो शांत बैठी हुई थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक वक्त मायावती का अच्छा खासा दबदबा रहा है, मगर अब उनकी हालत ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है। पहली बार उन्हें 1995 में यूपी की कमान मिली थी। आपको ये बड़ी जानकारी दे दें कि मायावती ने कब से कब तक यूपी की गद्दी संभाली है। पहला कार्यकाल 3 जून 1995 से 18 अक्टूबर 1995 तक था। दूसरा कार्यकाल 21 मार्च 1997 से 20 सितंबर 1997 तक था और तीसरा कार्यकाल 3 मई 2002 से 26 अगस्त 2003 तक था। और ये भी बता दें कि चौथा कार्यकाल 13 मई 2007 से 6 मार्च 2012 तक रहा है। वैसे तो मायावती का जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ था। यहीं दिल्ली की विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज में उन्होंने बीए किया। इसके बाद मेरठ यूनिवर्सिटी से बीएड और फिर ड्यू से ही उन्होंने एलएलबी किया। छात्र जीवन में ही कांशीराम के संपर्क में आने के बाद मायावती ने सियासत में आगे बढ़ने का मन बनाया था और 1984 में बसपा की स्थापना हुई। तो इसके बाद 5 साल बाद उन्होंने 1989 में ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में बिजनौर सीट से प्रचंड जीत हासिल की थी। इसके बाद वो राज्यसभा पहुंची और धीरे धीरे मायावती की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। 1996 में ही उन्होंने यूपी की मुख्यमंत्री पद की गद्दी संभाल ली थी। मायावती की एक खास वर्ग पर बेहद मजबूत पकड़ मानी जाती रही है। आपको बड़ी जानकारी दे दे कि सत्ता में रहते हुए मायावती ने उस वर्ग के लिए काफी काम भी किया, मगर जब वर्ष 2012 में अखिलेश यादव की सरकार आई तो उत्तर प्रदेश में मायावती की पकड़ कमजोर होने लगी। विधानसभा चुनाव 2012 में हार के बाद अब तक उनकी पार्टी बसपा उभर नहीं पाई है। कहीं ना कहीं इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी ढिलाई और डुलमुलपन का रवैया है। जनहित से जुड़े मुद्दों पर सड़कों पर उतरना और विपक्षी पार्टी होने की भूमिका अदा करना में वो हमेशा पीछे रही हैं, जिसका खामियाजा उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है।